नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। ऋषिकेश में आज हमारे बीच में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ सकलानी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका भी। सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस परिप्रेक्ष्य में जो है आपका सामाजिक कार्य चलता है और क्या आपकी एसोसिएशन है, और इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए थोड़ी। मैं एक समाज सेवक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं बेजुबान जानवरों के लिए क्योंकि मैंने देखा अपने गली के आसपास, मैंने काफी इंडिया मैंने घूमा है, तो मैंने देखा है कि जो एनिमल्स हैं, स्ट्रेस जो हैं हमारे देश में, लोग उनको बहुत कम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, एनिमल अब्यूज लोग ज्यादा करते हैं और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उन पर अपना एक मतलब कहना चाहते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो ये सब देखते हुए मैंने मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रे एनिमल रिलीफ, जो कि मैंने मुंबई से स्टार्ट किया था, एंड आज मोर देन 4 सिटीज में, मोर देन 4 स्टेट में हम लोग वर्क करते हैं और हमारे साथ कम से कम 100 से 150 लोग जुड़े हुए हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, हर महीने करते हैं और हर दिन करते हैं। जिस तरीके से बातचीत में बताया कि सरकार के द्वारा जो आप कोई मदद नहीं लेते और इस फाउंडेशन में जो भी कार्य करते हैं उनको गुप्त तरीके से रखा जाता है, यानी पारदर्शिता जो है नहीं रखी जाती, तो क्या कुछ उद्देश्य जो है आपकी फाउंडेशन का है, और अभी तक कितने जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स, उनकी आप सेवा कर चुके हैं? अभी आपने जैसे कहा कि सरकार से हमें कोई वो नहीं मिला है, मतलब ये हमारा खुद का मेरा एक मैंने खुद को एनालाइज करके मैंने खुद इस चीज का स्टार्टअप किया है। और गवर्नमेंट का हम लोग इसमें इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि गवर्नमेंट इंसानों को ही नहीं जब पाल पाई ढंग से, तो मुझे लगता नहीं है कि वो स्टेट आवारा जानवरों को नहीं पाल सकती। इसलिए मैंने ये एक स्टेप उठाया टूवर्ड्स एनिमल, जो भी आपका एब्यूज हो रहा है उस चीज को रोकने के लिए, और ताकि कोई भी जानवर भूखा ना मरे। आपने देखा होगा बहुत सारे होती है कंडीशंस ऐसी होती हैं, इसलिए। एंड डॉग्स की अगर बात करें तो हम लोग डॉग्स प्लस कैट प्लस काउ, जो कि ज्यादातर दिखते होंगे आपको, यही है 3-4 जो जानवर है जो हम लोग दिखते हैं, बाकी तो और तो फिर है नहीं, तो इतने ही हैं। तो हम लोग कम से कम लगा लो आपकी, हम लोग पर डे 100 to 120 कभी ज्यादा इनको फीड हम प्रोवाइड करते हैं। हम लोग पे वीकली या फिर मंथली जाके लोगों को हम लोग इस चीज के बारे में मैसेज भी देते हैं। कुल सौरभ जी, कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो, जागरूकता हर किसी के अंदर होनी चाहिए बेजुबान जानवरों को लेकर, लेकिन जो वेटनरी सर्विसेज होती हैं उनको किस तरीके से आप अरेंज करते हैं, और जो फंडिंग रहती है, क्योंकि हम देखते हैं जो एनिमल्स रहते हैं उनमें बड़ी बड़ी बीमारियां भी कहीं ना कहीं सामने आती हैं, तो उनके उपचार इलाज के लिए आप किस तरीके से फाउंडेशन में फंडिंग वगैरह का सिलसिला करते हैं? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने सपोर्टर्स का, जो लोग तहे दिल से मुझे सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारी फंडिंग होती है दुबई, बांग्लादेश, मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई से, हमारी ऑल ओवर इंडिया से हमारी फंडिंग होती है। एंड जो हमारी फंडिंग होती है वो अलग अलग टाइप में भी आप कह सकते हैं, जैसे कि अगर कोई हमें फंडिंग करता है इन अ वे ऑफ मनी, देन ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अगर कोई हमें मेडिकेट्स लोग हमें प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी आपके वैक्सीनेट लगते हैं डॉग्स को, जो भी आपको, तो वो हमें लोग प्रोवाइड करवाते हैं। लोग हमें फीड प्रोवाइड करवाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी लोगों को हेल्प करते हैं। जो लोग हमारे तरह लोग, बहुत सारे लोग एनिमल की हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग आजकल, हर कोई डॉग लवर है, हर कोई स्ट्रेस को अडॉप्ट कर रहा है। तो हम लोग का जो हमारा काम है कि जो हेल्प कर रहा है, सच में कर रहा है, तो हम लोग उसको भी हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं। बिल्कुल सौरभ जी, बहुत बढ़िया कहीं ना कहीं आप कार्य कर रहे हैं, और आईपा भी इसी उद्देश्य से काम करता है कि कैसे समाज का उद्धार किया जाए। और इसी से जुड़ा मेरा एक अगला सवाल है कि हम समाज कल्याण की बात करते हैं, हम समाज में प्रगतिशीलता किस तरीके से लाई जाए, प्रोग्रेसिवनेस सोसाइटी में किस तरीके से लाई जाए, इस पे काम करते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं इसका एक महत्वपूर्ण अंग ही है, जिस तरीके से आप समाज का कल्याण ही एक तरह से कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके अपने विचार, निजी विचार क्या है कि कैसे जो है प्रोग्रेसिवनेस हम सोसाइटी में ला सकते हैं? सोसाइटी में प्रोग्रेस अगर लाना चाहे तो सबसे पहले हमें खुद को, मेरे ख्याल से कि हमें पहले को ज्ञान देना पड़ेगा। हमें बहुत चीजें खुद सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये होता है कि अभी हम लोग समाज की बात करें तो हम लोग समाज के हिसाब से ही चल रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे कि अगर आप किसी चीज को फॉलो करो तो डेफिनेटली मैं भी उस चीज को फॉलो करूंगा, मेरे माँ बाप जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं मैं भी उसी चीज को फॉलो करूंगा। ये कहीं ना कहीं एक फ्लो जो चलता आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप विकास लाना चाहते हैं, तो आपको उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल्फ चेंज करना पड़ेगा।
ये ठीक है और जो किसी ने कह दिया वो ठीक नहीं है। आपका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि आपका खुद का एक टारगेट बिल्कुल वो होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। हाँ जी। और मैं चाहता हूँ कि जो मैं सच में चाहता हूँ कि लोग हिंदी पर ज्यादा फोकस करें इंस्टेड ऑफ अंग्रेजी, क्योंकि जो हमारे समाज में आप देखते होंगे कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग सरकारी स्कूल वो लोग सेंट जोसेफ, सेंट स्टीफन, सेंट मार्वल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ स्कूल्स आर फ्रॉम ए क्रिश्चियन सोसाइटी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर लोग चीजों को अवॉइड करें, ये मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को त्याग करके, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है। बिल्कुल सही कहा सौरभ जी आपने कि हम इतने ज्यादा वेस्टर्नाइज हो गए हैं कि अपने कल्चर को कहीं ना कहीं हम डिमोलिश करते हुए नजर आते हैं। और इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि हम समाज की बात अभी कर रहे थे और आपने भी बताया कि समाज को जोड़ने के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और हम देख सकते हैं आजकल जो है अवेयरनेस युवा वर्ग से ज्यादा फैलती हुई नजर आती है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल होता हुआ नजर आता है। लेकिन जब युवा वर्ग ही भटकता हुआ नजर आता है, हम देखते हैं बहुत सारे आप जैसे ही युवा हैं, क्योंकि आप भी युवा हैं, आपके ही वर्ग के लोग बहुत सारे नशे की लत में मलीन रहते हैं। बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपराध की प्रवृत्ति में चले जाते हैं, सामाजिक बुराई की प्रवृत्ति में चले जाते हैं। तो किस तरीके से उनका मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि जिस तरीके से आप उचित काम समाज के लिए कर रहे हैं वो भी इसी उद्देश्य पे चल सके? ये आपने मुझे काफी अच्छी बात बोली कि आजकल का जो युवा है हमारा ये जो दौर है वो हमारा ही दौर है, तो हम करेंगे वही पीछे वाले सीखेंगे। आपको मैं बता दूं कि हम ऐसे ही जागरूक किसी युवा की तलाश में हैं जो इन सामाजिक मुद्दों पर जो है रोशनी डाल सके ताकि सब तक जो है ये मुद्दे जाएं। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आईपा भी इन्हीं मुद्दों पर काम करता है। आईपा का प्रयास रहता है कि कैसे समाज का कल्याण करा जाए, कैसे समाज में प्रगतिशीलता लाई जाए। आप ही की दिशा में कहीं ना कहीं आईपा भी चलने का प्रयास करता है। इस प्रयास को आप किस तरीके से देखते हैं, और अगर इस प्रयास के लिए आईपा के लिए अगर आपको कोई मार्गदर्शन हमें मिल जाए तो? थैंक यू आपका कि आपने टाइम निकाला अपना हमारे लिए, हमारे ओपिनियन जानने के लिए। तो जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों का ओपिनियन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है लोगों का ओपिनियन कलेक्ट करना। मुझे लगता है कि लोगों का ओपिनियन कलेक्ट करने से आप लोगों को पता लगेगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। तो इन सब का जो कंक्लूजन जो आप निकालेंगे वो आप अपने आईपा को आप शेयर करेंगे। तो पहले तो मैं आईपा को थैंक्स करना चाहूंगा, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिविजुअली आप लोगों को उनको आप एक आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू लेके, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेके। आई थिंक ये कि अगर मेरी तरह हर जागरूक इंसान अपने मुद्दे को आपके सामने समक्ष रखे तो आई थिंक कि इससे आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है, हमें खुद को इससे बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। आईपा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। ये थे सौरभ सकलानी हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी और साथ में बहुत महत्वपूर्ण एक बात कहीं ना कहीं हर किसी के लिए देगा कि अगर आप जिस प्रत्याशी को वोट देते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप वोट क्यों दे रहे हैं और किस से दे रहे हैं। अगर आपको ये वजह पता है तो कहीं ना कहीं आगामी जो 5 साल आपके होंगे वो बेहतरीन से निकलेंगे, और जो भी सपने हैं युवा के, जो भी सपने हर वर्ग के कहीं ना कहीं पूरे हो सकते हैं। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।